नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन ठाकुर आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है चेरी और सेब के उत्पादन में उभरता हिमाचल का नया स्वरूप। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री शेर सिंह शोपटा, जो कि एक प्रगतिशील किसान है। तो शोपटा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू जी। तो देखिए, आप कोटखाई से हैं। बागी से। अच्छा, हाँ जी। बागी से हैं। हाँ जी। तो देखिए, वहाँ का तो सेब भी काफ़ी फेमस है जी। तो सबसे पहले हम सेबों के बारे में ही आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जो सेब उगाए जाते हैं जी, तो बहुत पहले से उगाए जा रहे हैं, जी। तो इनकी कौन कौन सी किस्में उगाई जाती हैं हिमाचल के अंदर, और अब हमने ये भी सुना है कि नई भी किस्में आ रही हैं सेबों जी, की, तो जी। नई उन्नत किस्में कौन कौन सी उगाई जा रही हैं अब? मेरे हिसाब से जो पुराना हमारा फॉर्मेट है वो अभी भी बरकरार है। जी। रेड रॉयल रिचर्ड होता था, पर अब जो है रेड जो है वो मार्केट से गायब हो चुका है, क्योंकि जी। अब जो लगता है हमको लोग जो है ब्लश कलर की डिमांड जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह है। जी। तो रॉयल का तो सानी है नहीं है कोई, पर आपका जो हाई डेंसिटी जो अभी दुनिया से जो आपके अमेरिका है, इटली है और दूसरे न्यूजीलैंड है, जो वैराइटियाँ आ रही है वो पूरे हिमाचल में एक अच्छी अपनी जो हमारे इकनॉमी को की बढ़ोतरी के लिए ये भी फल फूल रही है। जी। वो चाहे आपकी लो हाइट है, चाहे आपकी हाइट है, हर जगह जो है ये ज़माने के साथ चलने वाली बात है और इसमें नुकसान कोई नहीं है मेरे मुताबिक। जी, मतलब कि जो पुरानी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी लुप्त हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही आगे आने वाले समय के साथ नई जो किस्में हैं वो भी आ रही हैं। जी, पर जी। रॉयल का भी लुप्त होने वाला नहीं है। जो जी। मतलब आप जिसको कह सकते हैं ब्लैक रॉयल जिसको बोलते हैं हम, जी। वो फॉर एवर है ना, और मेरे को लगता है कि वो हमेशा के लिए, क्योंकि उसमें क्वांटिटी भी आती है और आपको इसमें ज़रा थोड़ा फ़र्क ही आता है। स्पर भी नहीं, चाहे सील्डिंग में करेंगे आप तब भी इतना बड़ा बिगरेस्ट पौधा नहीं बन पाता है, क्वांटिटी कम आती है, बस ये फ़र्क है। पर क्वालिटी जो है रॉयल की भी बेस्ट है, जिसकी डिमांड हमेशा रहनी है और रहेगी भी। जी। तो देखिए, जो ये नई किस्में आ रही हैं सेब जी। की, तो जो ये नई किस्में हैं इनके साथ क्या कोई आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या फिर इनको उगाने में या फिर इनके उत्पादन में जितना समय लगता है उसमें थोड़ा सा आपको आसानी हो रही है कि थोड़ा कम समय में जो है वो सेब सैंपल दे देता है? जोग्राफिकली जो पैटर्न ऑफ हमारा हिमाचल का है ना जी, जहाँ तो प्लेन खेत है जी। वहाँ तो आप ये M9 जिसमें सिंचाई का जहाँ संसाधन हो, जी। वहाँ ये बेस्ट फॉर्मेट है आज की डेट में। और वो छोटा पौधा होता है, इजीली आम आदमी इसको हैंडल कर सकता है। जी। पर जहाँ ज़्यादा ढलानदार खेत है, पानी की सुविधा नहीं होती है, वहाँ पर आप 111 M7 वगैरह ये इसमें रूट स्टॉक में उगा के इसको बना सकते हैं, और सीडलिंग में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में सेमी स्पर हाइट के लिए बेस्ट हो सकता है। जी। जस्ट लाइक आपका Z1 है, आपका किंग रॉट है, आपका मेमा मिस्टर है, और ये गाला वैराइटीज़ में जैसे रेड गोल्डन की जगह में आपके ये मेमा मिस्टर, जी। मेमा गाला, सॉरी, जी। मेमा गाला हो गया, आपका डार्क बैरन गाला हो गया, फैन जेड हो गया, बहुत सारी वैराइटियाँ। मेरे ख्याल में इस साल एक T-Rex वगैरह है, ये रेड गोल्डन या दूसरी जो जितने भी ये वैराइटियाँ है इसकी जगह में इनको जी, मतलब कि करना आसानी हो चाहिए। जाती है, थोड़ी सी आपको उगाने में भी आसानी है, और ये कम समय में फल देता है। कम समय में। अभी जो परिस्थितियां हैं, लोग जो है रंग मांगते हैं, रंग आने में टाइम लगता है। जी। तो इसलिए ये गाला वैराइटीज ये ब्लश कलर होती है, जी।
तो रेड गोल्डन हम ये भी देखते हैं, कई बार इतने छोटे छोटे दाने होते हैं जी वो फिर पेटियां बनाते हैं 30-30 किलो की, 32-32 किलो की, ये इधर को आपके वेस्ट बंगाल की तरफ को गरीब एरिया को बेचते हैं। जी तो ये भी अगर ये साइज अगर तो ये छोटा जैसे पौधा रहता है थिनिंग करके आप करेंगे तो ये साइज भी बन सकता है, जी इसमें पैसा भी आपको अच्छा मिल सकता है। जी मैं खुद अब ये साल मेरे को इसमें जो फ्रूट प्रदर्शनी लगती है प्रदेश में, जी इसमें 3 प्राइज मिले हैं गार्ला वैरायटी में। जी, बहुत बहुत बधाई हो फिर तो हाँ जी। आपको। जी तो उसमें मेमा गार्ला में मिला है सेकंड, जी जबकि वो सेकंड नहीं होना चाहिए था, वो फर्स्ट होना चाहिए था। बिकॉज जी ये भी मैं आपको ये बताऊं, जो हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग है उनको मतलब पैरामीटर्स ऑफ क्वालिटी की जी। तरफ मूव करना चाहिए। जी एक 82-85 की हाइट का और 7000 की हाइट का मतलब क्वालिटी पैरामीटर बराबर नहीं हो सकता है। जी, देखिए वही एक खास बात होती है एक प्रगतिशील किसान हाँ में कि जी। अपने जो उत्पाद हैं वो उनको बखूबी पहचानते बखूबी हैं। पहचाने, तो हाँ जी। जो जलवायु की दृष्टि से देखा जाए, या जो आपने कहा कम हाइट है, लो हाइट है, और हिमाचल की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के मद्देनज़र आपको जो ये फसल है इसे उगाने में, बेचने में, या फिर इसकी ट्रांसपोर्टेशन में किस किस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है? मैडम, अभी जो परिस्थितियां हैं पिछले 2-4 सालों से भिन्न ही है। आप ये जानते हैं 5-6 हज़ार करोड़ की आर्थिकी हिमाचल प्रदेश को, करोड़ों लोगों को रोज़गार दे रहा है ये जी। प्रोजेक्ट हमारा। जी तो इसमें बहुत सारी खामियां हैं, मार्केट में रेट नहीं मिल रहे हैं, और आपका मेरे मुताबिक जो है सेब के 1 किलो को पैदा करने के लिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी के मुताबिक जी 50 रुपये पर किलो सेब का उत्पादन, मतलब 1 किलो का उसको पैदा करने के लिए खर्च आता है। हमको ये 30-35 रुपये भी नहीं मिलते हैं, जिससे मतलब हम इसे थोड़ा सेट बैक जी, जैसे किसान को लगता हाँ है। जी लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। और फिर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत जो हमारा प्रोडक्ट ये इकट्ठा होता है वो मार्केट में जाता है। मार्केट में जो प्रीमियम हमारी क्वालिटी होती है उसके रेट नहीं मिलते हैं। जी इसमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। ये फ्रूट प्रोसेसिंग की तरफ मूव हो, जी मार्केट में नहीं जाए, नहीं अगर मार्केट में नहीं जाएगा, अगर बचता भी है कोई डिस्ट्रॉय हो, जी जिससे मतलब आम किसान, बागवान और हिमाचल की आर्थिकी दी बेस्ट हो सकती है मेरे जी। एंगल से। जी बिल्कुल, अगर आप जैसे प्रगतिशील किसान इस विषय में सोचेंगे, इस तरफ कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर इसमें सुधार आएगा। तो देखिए, जो आप अपना बगीचा एक लगाते हैं, उसकी देख रेख आप किस तरह से करते हैं? किस तरह की खाद आप इस्तेमाल करते हैं? या फिर अगर कोई रोग लग जाए पौधों को या फलों को, तो किस तरह से उसका आप निवारण करते हैं? मैडम, जो खाद्य हैं तो हम अब केमिकल से थोड़ा निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं जी ऑर्गेनिक की तरफ मूव कर रहे हैं। बर्मी कंपोस्ट, अब कई तरह के ये ऐसे दूसरे भी आगे हुए हैं, जी ये यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक बीमारियों की बात है, बीमारियाँ तो आपका कलर रोट है, आपका रूट रोट है, और बहुत सारी ऐसी कैंकर है जी जो डिजीज़ें फैलती ही जा रही है, जिसका निदान पाना इतना आसान नहीं है, आम आदमी की बस की बात नहीं है। ये तो जी। हमारे हॉर्टिकल्चर विंग को और मजबूत होने की ज़रूरत है। और आगे के लिए अगर कुछ अच्छा हो सके तो ये हो सकता है कि रूट जो स्टॉक है आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो वायरस फ्री हो। जी जैसे आजकल बोलते हैं जिनेवा सीरियस आ गई है, और दूसरा वुड 118 है, तो ऐसा हो जिससे मतलब ये डिजीज़ ही ना हो, और हम जो है अपने जो हमारा हिमाचल का ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट 6-7-8 भी जा सकता है, अगर मतलब इसमें और ज़्यादा सावधानियाँ हम बरतें तो। जी ऐसा मेरा मानना है। अब हम बात करना चाहेंगे चेरी के बारे में। तो जो ये चेरी फल है, ये किस तरह का फल है और किस तरह की जलवायु इसके लिए ज़रूरी होती है? मैडम, ये जो चेरी का है, ये किसी भी
जल आयु के वायु के इसमें हो सकता है। जस्ट लाइक जैसे आपका अब कहाँ हमारे कोट खाई में घूमा है, जी वहाँ कुप्टू फार्म है, वहाँ चरियाँ होती है। हमारे बागी कहाँ 8500 की हाइट में, जी वहाँ चरियाँ होती है। तो वो डिपेंड करता है वैरायटियों पे। वैरायटियाँ चरी की आम की तरह ही होती है। जैसे अर्ली रिवर से लेकर डोमनी वैरायटी आती है जो जी स्टार्टिंग में आती है, फिर ऊपर को तो बड़ी भारी वैरायटियाँ हैं लेट, जो अच्छी वैरायटियाँ जो जी अच्छे पैसे दे सकती है। वो ऊपर वाले हमारे तब तक बरसात से ख़त्म होती है, नीचे वाले अच्छा पैसा आप कमा ले सकते हैं। सकते हैं। पर जी हाँ जी, सिंचाई का एक ज़रूर इफेक्ट होता है जो अभी तक हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं लोगों जी में। जो हम देखते हैं पेड़ कम चलते हैं। तो हमारे जो है देखो ना, 30 अप्रैल के लगभग चेरी का सीजन शुरू हो जाता है। 30 अप्रैल, फिर पूरा आप मई का पूरा महीना, जून का पूरा महीना, जी जुलाई के फर्स्ट वीक तक चरियाँ चलती हैं। जी अब चरियों का उत्पादन भी इतना ज़्यादा है, कम नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से अब करोड़ों में नहीं, अरबों में होगा। जी दिल्ली मंडी में हमेशा इन 3 महीने में स्टार्टिंग में एंड को छोड़ के 25-25, 30-30 गाड़ियाँ यानी पिकअप टाइप की जाती जी है। और जिसमें दिल्ली मंडी में फिर हिमाचल के मनाली है, आपके दूसरी हमारे छोटे छोटे जितने भी ये एरिया हैं, इसमें पंजाब हो गया, आपका जो नॉर्थ इंडिया के बाहर के छोटे छोटे स्टेशन है। तो मैंने दिल्ली की बात कही। जी अब मैं खुद प्रैक्टिकल आदमी, 1985 से 90 के बीच में 5 किलो की पेटी होती थी। 5 किलो की पेटी पहले 10 की होती थी, फिर दिल्ली भेजते थे। दिल्ली से कई बार पालम हाईवे अड्डे से जी साउथ की तरफ मूव करने की कोशिश करते, पर हम कामयाब नहीं हुए, जी क्योंकि तब तक इतना टाइम हो जाता था। वो एक सेंसिटिव फल होता है, नहीं पहुंच पाता था। पर अब आज की डेट में चंडीगढ़ से जब से फ्लाइट का ये प्रबंध हुआ है, जी तब से हम पूरे हिंदुस्तान में चरियाँ भेजते हैं। और कई बार तो अपार ही रेट मिलते हैं। जैसे इस साल हमारे को अगर ईरान का जो एक फिर दूसरा विषय आ जाता है यहाँ, साफ्टा के तहत जो WTO वाला मैटर है, जी वहाँ की चरिया अगर नहीं आती है, हमारी सरकारें थोड़ा मजबूत और ज़्यादा रखे कि साफ्टे का दुरुपयोग ना हो, ड्यूटी जो बाहर की है वो लगे। और 850 तक भी किलो चरी का बिका आपके ये 5 और 10 जून के बीच की बात है। जी तो तो देखिए, आपने बताया कि जो ये चेरी का जो फल है ये काफ़ी सेंसिटिव फल होता जी। है, जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मतलब इसके कारण क्या है, ये क्यों ख़राब हो जाता है और किस किस तरह के रोग इसमें लगते हैं? रोग तो मैडम कम लगते हैं ऐसा नहीं है, पर असली चीज़ ये कि फ्रूट ही सेंसिटिव है। जी इसके लिए मतलब रेफ्रिजरेटर सिस्टम का होना चाहिए होता है, ये विद इन टाइम होना चाहिए, जी प्री कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, जो अभी तक है नहीं है। जी तो अब जो मैंने चंडीगढ़ की बात की है, हमने 5 बजे बागी से अपने क्षेत्र से चरियाँ भेजनी है। जी वो 3-4 बजे चंडीगढ़ जो है यानी 5 बजे गए, 3-4 घंटे के अंदर हम चंडीगढ़ पहुंचते। वहाँ से फ्लाइट कलकत्ता की हो गई या बेंगलोर की हो गई या बॉम्बे की हो गई, वो सुबह मंडी में विद इन 24 आवर जो है पहुँच गई। जी देन ये रेफ्रिजरेटर सिस्टम में आपके मॉल हर जगह लगे हुए, अब वहाँ जाती है। जी जस्ट लाइक अभी बिग बास्केट कंपनी ने 250 ग्राम से मैं खुद उनको देता हूँ माल, जी वो तब आते हैं हमारे पास से जब मतलब पूरे हिमाचल में उनको कहीं चरिया नहीं मिलती है। हाँ या जी। आपका ऑल फ्रेश है, जी 250 ग्राम की पैकिंग में थर्माकोल में ये कलेक्ट करते हैं। जी फिर इनके प्लांट जो टिकर में लगे हैं, एक आधी जगह में और लगे हैं, और मतलब इसकी विस्तार की ज़रूरत है। तो उसको डंप करके फिर रेफ्रिजरेटर सिस्टम से ये पूरे हिंदुस्तान में भेजते हैं। जी तो ऐसा तो है। आप इस तरह से जो चेरी की फसल है हाँ जी। उसको मतलब ज़्यादा समय तक उसको ठीक रख सकते हैं अब इस तरह अब के। आज की डेट में जी। मतलब जब आप एक बार जब इसमें चला गया, आपका थर्माकोल के अंदर है, फिर रेफ्रिजरेटेड वैन में, फिर आपके उसमें फ्रिज में हो गई आगे। ये घर घर होम डिलीवरी, जैसे बिग बास्केट है होम डिलीवरी करते हैं, जी मेरे घर भी वहाँ हर जगह करके। तो डिमांड इतनी ज़्यादा है, इतनी प्रोटेक्शन नहीं है, जी पैदावार नहीं है। जी पर इसमें जैसे बीमारी की बात की आपने, बीमारी अभी जो है
अभी फ्लाइटोप्लाज्मा नाम की एक बीमारी जो है वो फैली है हमारे एरिया में, ज़्यादातर हमारे बागी एरिया में, वैसे पूरे हिमाचल में है ये। तो हमको लगा अभी वर्ल्ड बैंक की टीम मैंने हमारे अभी इसमें ट्रेनिंग और प्रूनिंग में जी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, जिसकी अध्यक्षता मिस्टर झाम जी अदानी में भी रहे, वो पहले नॉर्थ इंडिया के इंचार्ज थे, जी उनकी अध्यक्षता में हमारे स्टेट हॉर्टिकल्चर की टीम उसमें शामिल थी। और अमेरिका से डॉक्टर थे मिस्टर मिलन, जी वो साथ थे। उन्होंने हर एरिया में जाके ट्रेनिंग प्रूनिंग का सिस्टम की चेरी को कैसे डेवलप किया जा सकता है, जी। कहाँ कहाँ क्या होना है। तो बाय चांस मेरे सौभाग्य से बागी में हमारे उसके बाद फिर वो मेरे घर आए, क्योंकि चरियाँ पूरे इसमें उनको कहीं नहीं मिली। जी जब वो घर में आए तो उन्होंने देखा मेरे पास 3 वैरायटियाँ चरियाँ की थी, जी जिसको मैं एक को जानता था ड्यूरो न्यूरो के नाम से, जी दूसरी को जानता था वैन, वो तो कॉमन आइटम, वो पहचानी जाती है। जी तीसरी जो वैरायटी थी हम उसको गोला नाम से बोलते थे, बड़ी होती थी पर लेट टाइम होता था। जी वो जब वो टीम आई, देखा उन्होंने मिस्टर मीनन ने, तो जो ड्यूरो न्यूरो वैरायटी थी उन्होंने बताया कि ये ड्यूरो न्यूरो 3 है। जी वैन तो था ही, जिसको हम गोला बोलते थे वो लेपिन नाम की चर, ये बड़ा साइज होता है। जी अच्छा, वो इसलिए बची क्योंकि इस साल बरसातें हुई नहीं है, जी बरसातें नहीं हुई। वो तो आपका किलो का एक पहले कार्टन का जो पैकेट होता है वो तो 5 बाई 5 का साइज बनता है, इतनी मोटी होती है चलिए जी। साइज। वो बारिश नहीं हुई इसलिए वो चांस मिल गया। नहीं तो हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते भौंसलो पेड़, मतलब भैंस का पेड़ आ गया जैसे साल आया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो टोटली गोबर बनता है। इसलिए हम सरकार के से विनम्र प्रार्थना करते हैं, हम पीछे से भी करते आए हैं। जी। अभी हमने इनको, पर ये अभी हुआ नहीं है, इसमें स्पॉट प्राइस इसमें भी होना चाहिए जी या प्रोसेसिंग सिस्टम होना चाहिए, जी ताकि मतलब अभी हाँ एक चीज़ और है, ये राजगढ़ में बोधरी नाम की जगह है जहाँ एक इसका यूनिट लगा हुआ है, आपका जो स्टोन फ्रूट का, जी जिसमें हमारे एरिए से ये चरी मतलब सेकंड ग्रेड चरियाँ लेके जाते हैं। जी तो वह राजगढ़ में उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो चरी के आपके गेंडामल हेमराज के शिमला में यहाँ 300 ml ग्राम का कितने का वो बोतल होती है एक जी। चरी का जैम, जी सुना होगा आप, जी, जी। लोग दूर दूर से आते हैं। पर ये प्रमोट नहीं है, हमारी सरकारों को प्रमोट करना चाहिए। कैसे? जैसे अभी मतलब ये इन्वेस्टर मीट के लिए पीटरॉप में कितने फंक्शन किए और किए, तो चरी सेब के लिए भी ऐसे प्रमोट करने के लिए इनको ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारी आर्थिकी और ये चीज़ें ऊपर हो। तो जो ये चेरी की लगभग कितनी किस्में पाई जाती हैं यहाँ पर? चरी की जैसे हमारे पास है ना जी, ये मैंने कोई 15 साल पहले 20 साल पहले अपने गांव में जाके लोगों के भाई क्या क्या वैरायटियाँ क्या क्या है आपके पास, जी तो सबकी अपनी अपनी वैरायटियाँ हैं। जी जैसे मैंने अभी कहा कि डॉक्टर मिलर ने ये आइडेंटिफाई किया, जैसे एक का मेरे को भी नहीं था नाम का पता, जी तो ये अर्ली रिवर्स है, एक्सेल्सियर है, वैन है, ड्यूरो न्यूरो है और आपका जर्मन ड्वार्फर है, मतलब सैकड़ों वैरायटियाँ। जैसे आप आम के नाम से जानते हैं, सेब की भी कितनी सैकड़ों जी वैरायटियाँ। जी जी तो मतलब इसकी सीमा कोई नहीं है, पर हमको उतना ही काम करना है। जैसे जहाँ मेरा बगीचा है 82-83 की, इसमें मेरे को सबसे ज़्यादा पैसा जो है सेम चरी है, वो एक हार्ट के आकार की चरी है, सबसे टेस्टी चरी है और जी। वो हमेशा ही उसमें क्रॉप थोड़ा कम आती है, बट उसका जो फल होता है शानदार होता है। पूरे ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो लाइक नहीं करता, मतलब इतना टेस्टी फल है कि वो 200-250-300 रुपये किलो बिकता है और हमेशा बिकता है। वो बरसात से पहले आता है और हमको एक भी दाना उसका वेस्ट नहीं होता है। जी। तो चेरी के जो ये बगीचा आप जब लगाते हैं तो लगभग कितने समय में वो फल देता है और उसकी देखरेख किस तरह से की जानी चाहिए? चेरी में एक तो 5-6-7 साल में भी क्रॉप आ सकती है, डिपेंड करता है। अगर आप केमिकल का यूज़ ना करें, जी केमिकल का यूज़ अगर करेंगे तो हमारे पास कुछ पौधे ऐसे हैं जो
6-6, 7-7 फुट की ग्रोथ में फिर वो बिजली के खंभे की तरह चढ़ना पड़ता। पर अब हम जब हमको थोड़ी समझ आई, अब हम उसको केमिकल का कम यूज़ करके वर्मी कंपोस्ट गोबर से वो करके, ताकि 2.5-3 फुट से ज़्यादा ग्रोथ ना हो ईयरली। जी अगर हुई भी तो थोड़ा हेड बैक करके प्रोनिंग भी करते हैं उसको। सेंटर लीडरशिप जो अभी इन्होंने ट्रेनिंग में जो टीम आई थी, जी उन्होंने भी, हम तो ये चीज़ जब उन्होंने देखा कि यार आप तो जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं आपका तो ऑलरेडी ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। जी वो इसलिए होता है मैडम कि हमारे जो बगीचे बर्फ़ पड़ती है, जी हमको सिंगल लीडरशिप चाहिए और ऐसी चाहिए और स्पेस चाहिए, जी क्वालिटी भी बनती है और ये भी आगे टूटने का खतरा भी कम रहता है। वो अपने बाजू में ही, हम ये नहीं कि स्टेक को बांधा नीचे लटकाया हो, जी ये नहीं, वो हमारे ऐसी चीज़ होती है प्रोनिंग सिस्टम ऑफ। अभी जी न्यूजीलैंड क्या है पीछे, बोला जी नीचे करो, वो वहाँ के लिए है जहाँ बर्फ़ कम पड़ती है और वहाँ खतरा टूटने का नहीं होता है। जी हमारे तो टूट के अगर यूँ हो गया टहना तो यूँ हो जाएगा, यहीं से साफ हो जाएगा, ऐसा जी मेरा मानना है। जी। तो अपना ये जो बगीचा है, आप चाहे सेब का बगीचा कह लीजिए, चाहे चेरी का बगीचा कह लीजिए, तो इसको आप सुरक्षित रखने के लिए किस तरह से इसकी देखरेख करते हैं कि जैसे मतलब पशु ना आ जाएं या फिर वो तो फेंसिंग मैडम, जी फेंसिंग होगी चारों तरफ से, कंपाउंड में कोई नहीं आएगा। जी जो आएगा वहाँ, अब तो ऐसा हो गया गांव में लोग कम है, जैसे बागी एरिया में शायद आप नहीं आए हैं। जी बागी एरिया में गांव हमारे 3 गांव थे, 3 गांव, जी अब गांव में कोई नहीं है। अब 3 गांव के लोग, वो मेरे पड़ोसी भी है, जी यानी अपने फार्म हाउस में ही अलग अलग सेट है लोग। जी तो अलग अलग सेट जी है और अपनी जो देख रेख, बाकी तो बीमारियां वगैरह होती है, स्ट्यूल ऑफ स्प्रे का होता है, जी इससे बचाना होता है। पशु पक्षी का कोई खतरा नहीं होता। जैसे लोग बोलते हैं यार चरी कैसे बचाते हैं, जी तो हमारे चरी बागी में इतनी चरी होती है कि वहाँ पक्षी अगर खा भी ले तो कितना खाएंगे। जी हाँ, तो ऐसा है। मतलब कुछ जो भाग है चेरी का वो पक्षियों के लिए भी छोड़ दिया जाता पक्षियों को है। भी होता है मैडम, हाँ जी। और जी फिर क्वालिटी की जो बात करें, हम ये करते हैं मैक्सिमम चरियाँ हमारी घर में ही बिकती है। जी पिछले 1-2 साल से कोरोना काल से थोड़ी दिक्कत आई है। हम क्या करते हैं, जो अभी जो प्रोसेसिंग की, या हम इसके बात कर रहे हैं स्पॉट प्राइस की, इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो वो प्रोडक्ट निकलता है, जैसे राजगढ़ को भेज रहे हैं, जी वो माल अब वहाँ क्वांटिटी कम लगती है राजगढ़ में, वो हम गोबर के गाड़े में डालते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। जी क्वालिटी जिनको देना है माल, क्वालिटी की जिम्मेदारी हमारी होती है, वो हम गारंटी से देते हैं माल, और जी। रेट के लिए ज़रूर हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं। जी। तो ऐसा है मैम। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हम हमारे तो किसानों पहले को? एक बात मेरे से रह गई है, अभी जो हमारे चरी में जो डिजीज़ आई थी राइटोप्लाज्मा नाम की, तो हमारे जब हम संपर्क में नॉन यूनिवर्सिटी के आए, तो उसमें जब, तब तो टाइम लगा, 10 जून को ये बातें हमने इनको कह दी थी। जी 10 जून को से लेकर रिटर्न में हमने कार्रवाई नहीं की थी, किस लिए ना, यही कहा था कि चरी के पौधे सूख रहे, भारी मात्रा में सूख रहे हैं, जी फ्यूचर के लिए खतरा बन सकता था ये। पर तब जब रिटर्न में नहीं था, किसी ने कोई केयर नहीं किया। 20 जून को, अगस्त को मैं यहाँ फिर शिमला आया, मैंने रिटर्न में दी। एज ए, मैं समाज सेवक भी जी। हूँ, बागवान तो हूँ ही, जी तो उस बिहार पर यहाँ डायरेक्टरेट में हमने बात रखी रिटर्न में, तो इन्होंने जॉइंट डायरेक्टर जी हमको मिले यहाँ, जी। इन्होंने आगे नौनी के लिए केस मतलब रेकमेंड करा, जी और डिप्टी डायरेक्टर को भी किया। जब शुरू में तो डायरेक्टर नौनी ने 1 हफ्ते तो फ़ोन नहीं उठाया, जी। फिर मैंने ईमेल किया, ईमेल करके जब तो फ़ोन, मतलब एक प्रगतिशील हाँ किसान जी। होने के नाते जो एक प्रगतिशील किसान को करना हाँ जी। चाहिए वो आपने किया, और आपको जाहिर सी बात है कि वहाँ जी, से एक मदद जब भी जब आई वो होगी। ईमेल तो गया, फिर 1 मिनट, जब वो ईमेल हुआ, ईमेल के बाद जब डॉक्टर HR गौतम के पास मेरा हमारा जी। केस गया, तो फिर उन्होंने विद इन नो टाइम इस डिजीज़ का जो है इतना शानदार सोल्यूशन निकाला, यहाँ बल्कि फ़ोटो भी है। जी फिर 4 सितंबर को उन्होंने
आके वहाँ वो भी किया डेमोस्ट्रेशन जी। कि इसके लिए जो मतलब आपको वहाँ किस से तरीके से पूरी मदद नहीं मिली। अभी तो बिल्कुल शेर सिंह बिल्कुल चोपड़ा जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और इस जानकारी का आप लाभ उठाएंगे। अगले कार्यक्रम में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।